Hello students, welcome to today's lecture of mathematics. I am going to discuss question number 7 and 8 of exercise 1.2. First of all, question number 7. Question number 7 comprises of two parts, but both are similar. Now what about the set? If I am talking about first part, f belongs to R to R, means both are real, domain of the function, and codomain. Both is set of real numbers defined by fx is equal to 3 minus 4x. अगर मैं बात करूं 1 की, तो कंडीशन लगा दी मैंने यहां पे f x1 इज इक्वल टू f x2 और यहां पे आ गया 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2. 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 माइनस 4x2 नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, उसके बाद 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, x1 is equal to x2. Clearly the function is 1 1. ये कंडीशन ट्रू हो गई. उसके बाद मैंने सेकंड कंडीशन लगाई, दैट इज ऑन टू. अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं. अब यहां पे मैंने मेंशन कर दिया y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x और यहां पे आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x और आई कैन राइट 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x and then 3 minus y divided by 4 is equal to x. ये मैंने कंडीशन बना ली, x की वैल्यू निकाल ली यहां से. अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू निकाली तो यहां पे इस वैल्यू को इंसर्ट कर दो, f ऑफ 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4. यहां पे आ गया 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4. 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई बन गया ये और वैल्यू आ गई y. अब इसका मीनिंग क्या है कि इनवर्स इसका पॉसिबल है, मींस फंक्शन इज ऑन टू. अब जो फर्स्ट कंडीशन हमारी आई, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई कि फंक्शन इज, जो फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट वाला है, दिस वन. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा आ गया बोथ 1 1 एंड ऑन टू. ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया. अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है. सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट? अब अगर हम सेकेंड की बात करें, पहले तो कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने यहां पे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू ले लिया सेकेंड पार्ट में, तो 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इसको मेंशन कर लिया 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर के इक्विवेलेंट. 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ गया. या तो x1 x2 के इक्विवेलेंट है या फिर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है. यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं आइदर और, ये दोनों कंडीशन है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, x1 इज इक्वल टू x2. अगर fx1 fx2 के इक्विवेलेंट आ गया तो x1 इज इक्वल टू x2. इसका मीनिंग क्या है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन जो है इट्स नॉट 1 1. एक कंडीशन की प्रॉब्लम आ गई. और जैसे ही मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं
तो सेकंड कंडीशन क्या है, मैंने यहां पे मेंशन किया y 1 प्लस एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र आ गया 1 या y माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई y माइनस 1 स्क्वायर रूट। और यहां पे इशू क्रिएट होगा। कौन सा इशू क्रिएट होगा? अगर y की वैल्यू सपोज मैंने -1 ले ली, बिकॉज नंबर्स आर रियल, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। अगर मैंने -1 ले लिया तो x यहां पे आ गया -2 स्क्वायर रूट, ये तो इमेजिनरी बन गया। ये कंडीशन इमेजिनरी आ गई। कुछ नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई कर सकता है, बट मैक्सिमम नंबर्स यहां पे इमेजिनरी आएंगे। इट मींस इट्स नॉट ऑन टू। अब कंडीशन हमारी क्या बन गई कि जो सेकंड फंक्शन है इट्स नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। Now what about question number 8? This one is related to pairs. Here FAB is equal to BA and the function is A cross B approaches B cross A. This one is domain and this one is codomain. ये codomain है, यहां पे domain आ गई। तो यहां पे हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया। सपोज मैंने यहां पे मेंशन किया F A1 B1 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया B1 एंड A1, ये कंडीशन आ गई। और यहां पे मैंने लिया F A2 B2, तो यहां पे आ जाएगा B2 कॉमा A2। अब दोनों को मैंने इक्वल रख लिया, मेंशन कर दिया यहां पे F A1 कॉमा B1 और यहां पे आ गया A2 कॉमा B2। मींस f ऑफ x1 मैंने f ऑफ x2 के इक्विवेलेंट रख दिया। तो यहां पे आ जाएगा B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गई? B1 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू A2। इट मींस दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 बन गया। उसके बाद जैसे ही मैं ऑन टू की बात कर रहा हूं, ऑन टू, अब हम कोई भी पेयर ले लें यहां पे, एनी पेयर। सपोज आई एम राइटिंग 2 1, तो यहां पे हम 1 2 मेंशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने ले लिया 7 3, तो यहां पे मैं 3 7 मेंशन कर सकता हूं। यहां पे ले लिया 9 11, तो मैं यहां पे 11 9 मेंशन कर सकता हूं। मींस कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यहां पे होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू बन गया। अब बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। In the next video, I will discuss about question number 9 and 10. Thanks for watching.